डार साहब जब तक बैठे होंगे प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन, एक चीज़ प्राइवेटाइज नहीं होगी। मेरी बात नहीं है, ये तो तारीख बताती है, रिकॉर्ड है कि पहले भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ज़माने में भी नहीं होने दिया। तो मियां नवाज शरीफ तो चाहते थे प्राइवेटाइजेशन, इस शहबाज साहब तो चाहते भी नहीं हैं, तो ये कोई निचकारी नहीं होगी। पीआईए की निचकारी की सारी कहानी आपको मालूम है। आपको लगता है कोड़ियों के भाव अगर हम इदारे बेच देंगे और फिर उसी मुल्क में जहाँ पे पैसा आना है वहाँ से सूबे इसे खरीदने की बात कर रहे हैं, अगर सूबों ने ही खरीदना था तो फिर बेचने की क्या ज़रूरत है? और सूबे क्या बेहतर चला पाएंगे जो हम नेशनल लेवल पे नहीं चला पा रहे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सूबों की केपी की 90% से ज़्यादा जो आमदन है वो वफाक जो इनको ग्रांट देती है उससे है। पंजाब की भी मेरे ख्याल से 80-85% से ज़्यादा आमदन जो है वो वफाक से आती है। मतलब वफाक के पैसों पे ये सूबे चल रहे हैं, वफाक के पैसों पे ये अपने शाही अखराजात कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वफाक बेच दे, मतलब यानी कि बाप एक एयरलाइन बेच रहा है और जो बच्चों को पॉकेट मनी देता है, बच्चे उससे ख़रीदना शुरू कर कोशिश करें, तो कैसी अजीब सी बात है। हमको ये बताइए, मुझे ये बताइए कि जो सूबे हैं, क्या इनका जो 4 मेन काम होते हैं, तालीम देने का, क्या उसमें कामयाब हैं? नहीं हैं, क्योंकि 40% बच्चा स्कूल में नहीं है। क्या सेहत देने में कामयाब है? नहीं, क्योंकि इतने हमारे यहाँ स्टंटिंग है, हमारे यहाँ इतनी वेस्टिंग है बच्चों में। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर देने में कामयाब है? नहीं, उसमें भी नहीं है। क्या साफ़ पानी और दीगर सहूलियात देने में कामयाब है? उसमें भी नहीं है। तो भाई फिर आपको एयरलाइन चलाने की क्या ज़रूरत है? मुझे दुनिया के अंदर कोई एक और सूबा बता दीजिए, किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, किसी मुल्क में कोई एक सूबा मुझे बता दीजिए जो सूबा अगर एयरलाइन चलाता हो। ये पता नहीं ऊँट पटांग कैसी जो मर्जी आए मुँह में आ गए वो बोल देते हैं। एक दिन गंडापुर साहब ने कह दिया, दूसरे दिन मरियम साहिबा ने कह दिया। ये अजीब सी बात है कि ये सूबे एयरलाइन चलाने की बात करें। वहाँ पर वफाक का तो कोई इरादा ही नहीं है प्राइवेटाइज करने का। वो कोई डार साहब जब तक बैठे होंगे प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन, एक चीज़ प्राइवेटाइज नहीं होगी। मेरी बात नहीं है, ये तो तारीख बताती है, रिकॉर्ड है कि पहले भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ज़माने में भी नहीं होने दिया। तो मियां नवाज शरीफ तो चाहते थे प्राइवेटाइजेशन, इस शहबाज साहब तो चाहते भी नहीं हैं, तो ये कोई निचकारी नहीं होगी। So sir, do you think that only the privatization is the solution? और जब तक हम इन खसारा ज़दा इदारों की निचकारी नहीं करेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे? आपको भी यही लगता है? बिल्कुल सही बात है। जब तक हम ये खसारा ज़दा इदारों की निचकारी नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर पीआईए 80-80, 100-100 अरब रुपए नुकसान करेगी। अब हर साल जितना आगे जाते रहेंगे नुकसान बढ़ता रहेगा। 700 अरब रुपए का नुकसान कर दिया इन्होंने अब तक अपनी तारीख में। सिर्फ 8,000 लोग भी नहीं हैं इनके पास, 15 जहाज़ पे आ गए हैं। एमिरेट्स के जो पीआईए के 2 जहाज़ों से शुरू हुई थी, उसके पास 200 और 87 जहाज़ हैं आज। तो पीआईए ने क्या कर लिया? इन्हें हम कुछ कहीं उड़ तो नहीं सकते ये लोग, इनके आधे जहाज़ नहीं उड़ सकते, इनको अमेरिका जाने की इनको इजाज़त नहीं है, यूरोप जाने की इनको इजाज़त नहीं है, बरतानिया जाने की इनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि ना हमारे सिविल एविएशन पे लोगों को भरोसा है जब से वो गुलाम सरवर साहब ने अपने बयानात जारी किए थे, ना हमारी एयरलाइन पे किसी को भरोसा है। और पीआईए का क्या फ़ायदा? यहाँ से कराची से इस्लामाबाद या लाहौर जाएं आप तो फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है, सरीन है, सियाल है, ये सारे पीआईए से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेम पैसों पे टिकट देते हैं। लेकिन वो कुछ पैसे कमाते हैं तो हमको टैक्स दे देते हैं हुकूमत को, ये 100 अरब रुपया साल का ले जाते हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं होता हमको। तो इस पैसों में अगर हम अस्पताल बना लें, इन पैसों में अगर हम स्कूलें बना लें, इन पैसों में अगर हम रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बना लें, तो मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा और ये पैसे ज़ाया करने से बचाएँ।